तो भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि अगले 10 से 11 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ भगवान का दर्जा नहीं दिया जाएगा, बल्कि भगवान और मंदिरों से ऊपर दर्जा दिया जाएगा। और उसी तरह से राहुल गांधी को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भगवान गलत बयानी करते हैं? याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच पर खड़े होकर कहा था कि 2014 तक कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स बने थे और पिछले 9 साल में हमने 74 एयरपोर्ट्स बना डाले हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन आईना दिखाएगा? कौन उन्हें कहेगा कि जो वो बात कह रहे हैं वो गलत बयानी है और कुछ नहीं? कायदे से मैं झूठ कहना चाहता था दोस्तों, मगर प्रधानमंत्री की पद की मैं बहुत इज्जत करता हूं, इसीलिए मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं गलत बयानी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों आरटीआई सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह जानकारी निकाली गई है और यह जानकारी निकाली है अजय बोस ने। अजय बोस की इस जानकारी के मुताबिक पिछले 9 साल में 11 एयरपोर्ट्स बने हैं। 11 एयरपोर्ट्स दोस्तों, और ये कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं? आंध्र प्रदेश में ओरवकालू जो कि कुर्नूल जिले में है, अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट जो कि ईटानगर में है, गोवा में मोपा एयरपोर्ट, कर्नाटक में 2 एयरपोर्ट हैं, शिवमोगा और कालाबुर्गी, केरला में कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, महाराष्ट्र में ही एक और एयरपोर्ट है शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एयरपोर्ट और पश्चिम बंगाल में काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत बयानी कर रहे हैं और बीजेपी किस तरह से प्रधानमंत्री को भगवान का दर्जा दे रहा है, ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। मगर सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से देश की जनता में एक बार फिर भ्रम पैदा किया। साल 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, 74, यानी आजादी के 7 दशक बाद भी देश में 74 एयरपोर्ट ही थे, जबकि भाजपा सरकार अपने 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट बनवा चुकी है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि देश की जनता के सामने अब प्रधानमंत्री एक राजनेता नहीं रहे, वो खुद को प्रधान सेवक बताते हैं। मगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उन्हें देश की जनता के सामने एक भगवान के तौर पर पेश करना चाहती है, वो भगवान जो देश की जनता के सामने गलत बयानी करते हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का यह ट्वीट, सनातन का सूर्योदय, इसमें आप देख सकते हैं तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनसे प्रधानमंत्री को आशीर्वाद मिल रहा है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, ये देखिए, नव्य दिव्य और भव्य काशी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के उत्कृष्ट कार्यकाल के दौरान भारत की सांस्कृतिक राजधानी और सनातन धर्म के केंद्र बिंदु काशी को दिव्य और भव्य स्वरूप मिला। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इन्होंने महाकाल कॉरिडोर को लेकर भी ट्वीट किया है। मगर मैं बीजेपी को याद दिलाना चाहूंगा कि महाकाल कॉरिडोर का क्या हुआ था। एक आंधी चलती है और सप्तऋषि की जो मूर्तियां हैं वो इस तरह से बिखर जाती हैं। ये जो तमाम तस्वीरें दिखाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र द्वारा, यहां पर प्रधानमंत्री को भगवान स्वरूप पेश करना है, भगवान स्वरूप पेश करना है। और ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोकतंत्र कहां गया? याद कीजिए दोस्तों, संगोल के सामने जब प्रधानमंत्री साष्टांग हो रहे थे तब देश के जो संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें महाराजा का दर्जा दिया था। अरे भाई, इस देश में लोकतंत्र है या नहीं है? या मजाक बनाइएगा आप मेरे लोकतंत्र का बार बार इस तरह से? बताइए, लोकतंत्र है या नहीं? प्रधानमंत्री को या तो आप महाराज बताते हैं या फिर इस तरह से भगवान का दर्जा देते हैं। हर चीज का यह मकसद है, हर तस्वीर का यह मकसद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को किस तरह से महान बनाया जाए। हर घटना का यह मकसद है कि उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी वोट्स कैसे हासिल करे। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, वहां पर वो एक कार्यक्रम में थे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी वो कैसे पहुंचे,
ये तस्वीरें, ये वीडियो बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो गए, वहां से उन्होंने टिकट ली, वो ट्रेन के अंदर बैठे लोगों ने उनसे आकर मुलाकात की। मगर कोई इस बात को नहीं सोच रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये फोटो अपॉर्चुनिटी, ये तस्वीर बनाने के लिए कितने लोगों के लिए मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए होंगे, चाहे वो 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, मगर कितने लोगों को दिक्कत पेश आई होगी। मगर मकसद क्या था कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, सभी ने उनका भाषण दिखाया, कोई पीछे नहीं हटा। बट चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो भाषण तो तमाम न्यूज चैनल्स दिखाएंगे ही, मगर उससे पहले पूरी जमीन तैयार की गई कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने टिकट ली, मेट्रो में बैठे लोगों से बात की, और इस सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, अगर जनता को इतना प्यार है, तो फिर यह फरमान क्यों जारी किया गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कोई काले कपड़े नहीं पहनेगा? बताइए। राहुल गांधी को, मैंने अपने गाने कार्यक्रम में कहा कि राहुल गांधी को तो काले झंडे दिखाए जा सकते हैं, गो बैक राहुल गांधी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना से इतना घबराते क्यों हैं, और फिर इस तरह से उनका प्रचार किया जाता है, क्यों भला? और दूसरी तरफ राहुल गांधी को मणिपुर जाने से रोका जाता है। यही नहीं, यह बताया जाता है कि उनके ताल्लुकात देशद्रोहियों के साथ हैं। जी हां, अमित मालवीय का ट्वीट जिसके ऊपर उन पर FIR दर्ज हो गया है। स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचते हैं तो सामने आती है और कहते हैं कि राहुल गांधी के ताल्लुकात जो हैं जॉर्ज सोरोस के साथ हैं, देशद्रोहियों के साथ हैं। सुनिए वो क्या कह रही हैं। सलील शेट्टी नाम के एक सज्जन ने, जो ग्लोबल उपाध्यक्ष हैं ओपन सोसाइटी के, जॉर्ज सोरोस के संस्थान हैं, उनके साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। तो जो जॉर्ज सोरोस डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग, उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं, ऐसे संगठन के साथ और उस संगठन से संबद्ध लोगों के साथ क्यों गांधी खानदान अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर रहा है? मैं फिर स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूं, क्या मुद्दों से बचा जा सकता है? अगर राहुल गांधी एक देशद्रोही हैं तो आपने क्या कार्रवाई की है, बताइए ना। क्योंकि आप जितने भी दावे, अमूमन जितने भी दावे आप राहुल गांधी के बारे में करती हैं, सब झूठे साबित होते हैं। याद है आपको, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और स्मृति ईरानी ने क्या कहा था? स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी ने विवेकानंद का अपमान किया था, उनके सामने सिर नहीं झुकाया था, जबकि आप जानते हैं वो खबर झूठी थी। और इसी तरह से स्मृति बार बार गलत बयानी करती हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही ना तय की जाए, उन्हें ईश्वर का दर्जा देना। ये देखिए एक और ट्वीट, महर्षियों और गुरुओं को उचित सम्मान, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती का पूरे विश्व में भव्य अनुपम आयोजन। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो तमाम महर्षि हैं, चाहे गुरु नानक देव हों, उनसे भारतीय जनता पार्टी ने क्या सीख ली है, उससे प्रधानमंत्री ने क्या सीख ली है, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री आए दिन अपनी चुनावी सभाओं में भड़काने वाले बयान देते हैं, बांटने वाले बयान देते हैं। महाकाल के सामने इस तरह से सिर तो झुकाते हैं, मगर जब वो महाकाल कॉरिडोर भ्रष्टाचार की बलि चढ़ने लगता है तो उस पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। क्यों, बताइए ना क्यों? तो प्लान बहुत सीधा है दोस्तों। एक तरफ प्रधानमंत्री को ईश्वर का दर्जा दिया जाए, भगवान का दर्जा दिया जाए, और दूसरी तरफ राहुल को बदनाम करने की कोई कसर ना छोड़ी जाए। और यही नहीं, ये ना भूलें कि अगले साल की शुरुआत में राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पालतू मीडिया को अभी से ब्लूप्रिंट दे दिया है सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर।
मीडिया उस पर डिबेट लगातार कर रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री को ईश्वर बताओ, ईश्वर से भी ऊंचा बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिबेट करो, राम मंदिर के कपाट खुलेंगे उसके जरिए राजनीति करो। यानी भारतीय जनता पार्टी तो राम पर राजनीति कर सकती है, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। प्लान बिल्कुल साफ है दोस्तों। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।